नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील करीम। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हर चीज़ उन लोग को हर चीज़ कदरियो दू पांदी है ते जदों निकल हत्थां विचों जांदी है। हर चीज़ कदर उदों पांदी है जदों निकल हत्थां विचों जांदी है ते तेरी उम्र भी निकली जांदी है। नेकी कमाए जे वक्त है कि अल्लाह अल्लाह करने वालों की क्या बात है। अरे अल्लाह अल्लाह करने वालों पे राजी रब की जात है। और जिसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल से प्यार है ओ जान लीजिए मान लीजिए दोनों जहां में उसका बेड़ा पार है। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई वाजिबुल एहतराम उस्तादुल कुर्रा उस्तादुल हुफ़ाज़ सिनफ़िनात में मेरे उस्ताद मेरे इंतहाई मोहसिन व मुरब्बी हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद शफ़ी दीद मजदूहू हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा नक्शबंदी दीद मजदूहू इमाम मस्जिद हाजा और किबला कारी साहब और जमी आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
आज की ये बाबरकत महफिल मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सिलसिला में मुनक्कद पजीर है। अल्लाह की बारगाह में ये इल्तिजा है कि जैसे कारी साहब क़िबला फरमा रहे थे कि अल्लाह सफ़ेद बालों का हया करता है, तो यहाँ पर मेरे बुजुर्ग बैठे हैं कसरत से जिनके बाल सफ़ेद हैं, अल्लाह इन बालों का हया यकीनन करेगा। और ये दुआ है बारगाह खुदा में बवसीला मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौला जैसे तूने अपने हबीब को अपना दीदार करवा के मेराज अता की, हमको सिर्फ अपनी और अपने हबीब के इश्क व मोहब्बत की मेराज अता कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। चूँकि मेरे बाद क़िबला अल्लामा कारी मोहम्मद शफी रज़ा की दीदा मजदूह का खिताब है, तो टाइम हमेशा मुख्तसर होता है। हम सारा दिन अपने कारोबारों में लगे रहें तो हमें कोई मुशक्क़त कोई तकलीफ नहीं होती, ठीक है जी। दिहाड़ टूट जाए, बारिश हो जाए, कारोबार डिस्टर्ब हो जाए, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब दीन का कारोबार आता है यानी आखिरत की तिजारत आती है तो हमारे दिल में सौड़ पड़ जाती है, क्योंकि हमने दिल अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लगाया ही नहीं है जैसे लगाने का तरीका है कि हम मुसलमान तो पैदा हुए अल्लाह के करम से। मेरी और आपकी पैदाइश उम्मत मुस्तफ़ा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होना मेरी और आपकी मर्जी से नहीं है, ये रब का खास करम है कि रब ने मुझे और आपको चुन लिया गुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और मुसलमान बना के इस दुनिया में भेज दिया। हमें जब कोई पूछता है कि आप कौन हो, कोई ईसाई पूछे, कोई बुत परस्त पूछे, कोई यहूदी पूछे, तो हम कहते हैं कि हम प्राउडली मुस्लिम, मैं मुसलमान हूं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं। तो हम ना तो उसको अपनी कौम बताते हैं, ना अपना वतन बताते हैं, ना अपना हसब और नसब बताते हैं, ना अपना कारोबार बताते हैं। तो अल्लाह ने हमें मुसलमान बना के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा कर दिया, ये अल्लाह का करम है। इसीलिए शायद अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि भाई मैंने जितनी भी नेमतें तुमको दे रखी हैं, आंख की कदर उससे पूछे जिसको ऐनक लगी है, ऐनक वाला फिर भी खुश है। आंख की कदर उसको पूछे जिसको नजर ही नहीं आता, फिर आंख की कदर उससे पूछो जो नाबीना पैदा हुआ है। ये अभी कोरोना ने एक और चीज मुतारफ कराई। हम समझते थे ये जुबान सिर्फ लड़ने के लिए, एक दूसरे पर तानो तशनी करने के लिए, लेकिन खुदा की कसम अगर आप अल्लाह की दी हुई जुबान की नेमतों का शुमार करना शुरू कर दें, घंटे और साल खत्म हो जाएंगे। इसकी जो रब ने जो जुबान की नेमत दी है इसका शुक्र अदा नहीं हो सकता कि जुबान का टेस्ट खत्म हो जाए। कोरोना की एक अलामत थी कि कोरोना जब होता था क़िबला कारी साहब, तो जुबान का टेस्ट खत्म हो जाता था। जिनको हुआ है उनसे पूछें। अच्छा, कोरोना से पहले भी कुछ ऐसे मुशाहिदात हमारे सामने आए कि लोग बीमारी में जैसे बुखार ज्यादा हो जाता है, जुबान का टेस्ट खत्म हो जाता है, यानी कड़वा हो जाता है। जो जायका चीज क्या है उसकी समझ नहीं आती, तो उससे पूछे जुबान की क्या कदर है। मुझे रबीउल अव्वल में कारी साहब क़िबला जुबान पे एक दाना निकला है, तो मैं ये समझता था कि जुबान जो है जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफ़ा, तकरीरें और नाते पढ़ने के लिए, लोगों से बातें करने के लिए। तो मुझे उस दिन समझ आई कि जुबान जो लुकमा हम चबाते हैं इसको दाएं और बाएं जुबान घुमाती है, हमारे दांत नहीं घुमाते, दांत तो उसको पीसते हैं। तो दाएं बाएं घुमा के हमारे हलक में उतारती है। तो जब वो लुकमा उस दाने की तकलीफ से ना मैं चबा सका, दाएं बाएं ना कर सका, तो मुझे समझ आई जुबान कितनी बड़ी नेमत है।
तो आए जरा हम देखें हम इस जुबान से क्या उस नेमत का शुक्र अदा करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, या कुफराने नेमत करते हैं। इस मेराज शरीफ के रात का मैं मैसेज देना चाहता हूं कि गीबत हमारी जिंदगी का एक बाकायदा मकसद है। हमारे कुछ लोगों ने गीबत को मकसद हयात बना रखा है। तो जब गीबत से करेंगे तो गीबत शुरू ही उस वक्त होती है जब किसी के बारे में दिल में आपकी रंजिश है, आप किसी से खुश नहीं है, आपको तकलीफ है उस पर्सनैलिटी से, वो रिश्तेदार है, दोस्त है, भाई है, बहन है, अजीज है, करीब का, दूर का। तो जब रंजिश पैदा होगी तो फिर हम उसकी गीबत करेंगे, उसके नक्स निकालेंगे। असल में हसद करने वाला, गीबत करने वाला तकसीम खुदा पे राजी नहीं है, वो तकसीम खुदा पे राजी नहीं है। तो फिर हम ये दुआ करें कि मौला अपने और अपने हबीब के इश्क की महराज अता कर। तो सैयदना याह्या अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला तू मेरे घर में आ। तो अल्लाह ने फरमाया, याह्या तू जानता नहीं है मैं मालिक अर्ज़ो समावात हूं, मैं तो समा नहीं सकता। कायनात जिसको मैंने खुद बनाया है उसमें मैं कैसे समा सकता हूं। रब की शान, रब की कुदरत को तो कोई बयान ही नहीं कर सकता। तो तू मुझे अपने घर बुलाने की बात करता है। तो हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम जब खामोश हुए तो फरमाया, रब का पैगाम आया। रब कर्म करता है ना अपने बंदों पे, अपने बंदों पे रब कर्म करता है। रब ने फरमाया कि याह्या ये बिल्कुल पक्की बात है कि मैं कायनात में समा नहीं सकता, लेकिन जब मोमिन अपना दिल चमकाता है उसमें से हसद व गीना और बुराइयां दूर करता है तो मैं मोमिन के दिल में समा जाता हूं। आज हमने इरादा करना है रब और रब के हबीब अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क को पाने के लिए कि मौला हम इंशाअल्लाह आज की रात ये इरादा करते हैं कि आज से गीबत हमारी जिंदगी से फारग इंशाअल्लाह। भाई अपनी बातें थोड़ी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें थोड़ी हैं। स्याहियां खत्म हो गई, कलम टूट गए, सरकार की सिफ्त व सना खत्म नहीं हुई। तो हमने वो मेराज पानी है कि दिल को साफ रखना है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। और आखिरी बात पढ़ के मैं, चूंकि मैं शायर हूँ, नाते लिखता हूँ, टूटे फूटे शेर लिखता हूँ, तो शायर जब मजमा आशिकों का देखता है ना, तो जैसे बहार आती है तो बुलबुल जो है वो अपने तरन्नम से गीत गुनगुनाती है, तो शायर का यही हाल है मौलाना साहब। और खासकर अल्लाह हमें गुलामी मुस्तफ़ा में मैंने पैदा किया, अल्लाह हमें इश्क की वो हलावत और वो मजा अता करे जो सहाबा रसूल को अता हुआ था, तो फिर बात बन जाएगी। तो उससे पहले एक बात मेरा शरीफ के वाले से, फिर इंशाल्लाह नाज शरीफ के चंद अशार कह दे। सुभान अल्लाह, मोहब्बत के साथ कह दे। जब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह खुदा में हाजिर हुए, बड़ा सादा सा मसला है, हमने अपने उलमा से सुना है। सिर्फ इनके सामने मेरी क्या जुर्रत कि मैं अपने अकाबर के सामने तकरीर करूं, सिर्फ मैं ये सुना रहा हूं, सबक सुना रहा हूं इनको। तो इन्होंने आमीन कह दिया तो मेरी नहीं, वो बंदा कभी कामयाब नहीं हो सकता जो वालिदैन का गुस्ताख है। वो बंदा किसी पीर के पास चला जाए, किसी फकीर के पास चला जाए, अल्लाह वाला उससे पहले पूछेगा कि माँ बाप की दुआ लेके आया है। अगर तेरे साथ तेरे वालिद की, तेरी वालिदा की दुआ है तो हाँ मैं भी अल्लाह का फकीर, नबी का गुलाम तेरे लिए दुआ करता हूँ। फिर ये हमारा मानना है कि पीर उस्ताद भी पीर होता है, उस्ताद की दुआ के बगैर भी बंदा कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद वालिदैन सबसे बड़े पीर हैं मेरे और आपकी जिंदगी में। फिर हमारे शेख, मशाइख, मुर्शिद, हमारे असातिज़ा, हमारे बड़े जिनसे हमने जिंदगी में, रोजमर्रा जिंदगी में हम सीखते हैं। तो दुनिया का दस्तूर है कि जब दोस्त दोस्त के पास जाता है, रिश्तेदार रिश्तेदार के पास जाता है, कुछ तोहफे ताइफ लेके जाता है। तो रब्बे कायनात
वो जो भी मंजर था, जैसा भी मंजर था, जैसा भी रब की शान के मुताबिक रब ने अपने हबीब को दीदार करवाया, वो रब जानता है और जिन्होंने दीदार किया वो जानते हैं कि वो क्या घड़ियां थी, वो क्या लम्हात थे। तो एक तखय्यल सूफिया ने पेश किया है। ये तखय्यल है, तखय्यल की पकड़ नहीं होती अगर उसमें कोई शिर्क ना पाया जाए। तो रब ने पूछा कि मेरे हबीब यार यारों के पास आते हैं, तोहफे लेके आते हैं, मेरा यार मेरे लिए क्या लेके आया है? मेरे प्यारे मुस्तफा, तू मेरी बारगाह में कौन सा तोहफा लेके आया है? तो कुर्बान जाएं, मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्ज की मौला, बारगाह रिसालत, बारगाह खुदा में अर्ज की, मौला मैं तेरी बारगाह में वो तोहफा लेके आया हूं जो तेरे खजानों में भी नहीं है। अल्लाह ने फरमाया कौन सी चीज? मैं तो हर चीज का मालिक हूं, मालिक। तो अर्ज की मौला, मैं तेरी बारगाह में अपनी आजिज़ी पेश करता हूं। तू आजिज नहीं है, तू रहीम और रहमान है, सतारो गयूब है, हन्नानो मन्नान है, जब्बारो कहार है। मैं तेरी बारगाह में आजिज़ी पेश करता हूं। रब को मेरे करीम आका की आजिज़ी इतनी पसंद आई, फरमाया मेरे महबूब, मुझको मेरी रबूबियत की कसम, सारी जिंदगी तेरा गुलाम, तेरा उम्मती गुनाह करेगा, एक रात निदामत का सजदा करेगा, एक मच्छर के सर के बराबर आंसू उसकी आंख से निकलेगा, आजिज़ी जब पेश करेगा, तेरे वसीले से दुआ करेगा, मैं उसके सारे गुनाह माफ कर दूंगा। तो आशिकान मुस्तफ़ा, उलमा ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आपसे गुजारिश है कि इज्जत को इख्तियार कीजिए। बड़े बड़े सरदार जो काफिर थे, उन्होंने क्या कि हमें पता है आप सच्चे अल्लाह के सच्चे नबी हैं, तो रात इंजील में पढ़ते आए हैं, अपने उलमा से सुनते आए हैं, पर मसला ये है वहीं पर गरीब बंदे बैठे हैं, वहीं पर सरदारों को आप बिठाते हैं। तो अगर मजलिस अलहदा कर दी जाए तो हमें कलमा पढ़ने में कोई एतराज नहीं। तो कुर्बान जाए, हदीस पाक का मफहूम अर्ज कर रहा हूं। फरमाया करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं मस्कीन रहना, मस्कीनों के साथ उठना और बैठना, और मेरा हशर मस्कीनों के साथ हो, इसको पसंद करता हूं। आए देखें क्या हम भी यही पसंद करते हैं। तो दूसरा मैसेज आज की इस मुबारक रात का कि हमने आजिज़ी इख्तियार करनी है। जिसने आजिज़ी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इख्तियार की, अल्लाह उसको उरूज अता करता है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अभी मेरा टाइम काफ़ी है, लेकिन मैं खुद मुंतज़िर हूँ मेरे उस्ताद कारी साहब की बिला को सुनने के लिए। बड़े अरसे के बाद इनकी ज़ियारत भी हुई, इनके साथ महफिल की शरफ भी मिला। तो मैं जितने भी आप आशिकाने मुस्तफ़ा आए बैठे हैं, मैं आपका इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ कि आपने फ़कीर की कॉल पर, फ़कीर की दावत पर इस खूबसूरत महफिल में आकर अपने इश्क से, अपनी मोहब्बत से इस महफिल को सजाया। अल्लाह मेरा और आपका आना हमारे अकाबर के लिए बख्शिश व मग़फ़िरत का सबब बने, और हमारे लिए हदायत का और इश्क़ मुस्तफ़ा के उरूज का सबब बन जाए। चंद शार हैं किबला जो फ़कीर ने लिखे। मुर्शिद कामल इमामुल आशिकीन मियाँ मोहम्मद हनफी सैफ़ी दीदा मजदूह की निगाह करम का सदका पकड़ न कीजिएगा। उर्दू और पंजाबी एक ऐसी जुबान है कि जिसमें कारी साहब एक लफ्ज़ के कई मतलब निकलते। तो मेरी रहनुमाई जरूर कीजिएगा, मेरी इस्लाह जरूर कीजिएगा। तो सुनना चाहेंगे सरकार की सनात तरन्नम की सूरत में फ़कीर से, तो सीनों को खोल के दुरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या पता चल जाए आशिकाने मुस्तफ़ा थकते नहीं हैं, यकते नहीं हैं। इश्क़ मुस्तफ़ा सुन के उनका दिल जिंदा हो जाते हैं। इश्क़ की हरारत मौजें मारती है। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या
हबीब अल्लाह। कायनात दे रंग बरंग खाने कह दियो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह का जी कायनात दे रंग बरंग खाने तेरी जमा दी रोटी तो वार देवां ओ मिले आसा पाक कलीम वाला ते तेरे हथ दी सोटी तू वार देवां। लगे बस मेरा अरिश दा चंद लाके ते गुंबद खजरा दी चोटी तू वार देवां। मिले ताज सिकंदरी सरदार मैनो ते बिलाल दी टोपी तू वार देवां। मिले ताज सिकंदरी सरदार मैनू ते बिलाल दी टोपी तू वार देवां। क्योंकि जेड़े शम्मा तिना कुर्बान होवां एयो जय पतंगा दी लोड़ कोई नहीं। जेड़े हद्दां शरीयत दियां तोड़ देवां एयो जय मलंगा दी लोड़ कोई नहीं। ते वली नजर नाल तस्खीर करे सब कुछ ओनू सिपात जंगा दी लोड़ कोई नहीं। ते गाजी इश्क बिलाल जिया चाहिदा है ओ मेरे मौला नू रंगा दी लोड़ कोई नहीं। गाजी इश्क बिलाल जिया चाहिदा है मेरे मौला नू रंगा दी लोड़ कोई नहीं। एक दिन हजरे असवद नू किसे सवाल कीता तेरा रंग क्यों एडा काला है केड़ी खूबी तेरे अंदर तेनू हर कोई चुम्मण वाला। ओ दसता सही केड़ी खूबी तेरे अंदर तेनू हर कोई चुम्मण वाला है। ते गल सुन हजरे असवद मोड़ जवाब दिता मेरा शान बड़ाई आला है ओ मैनू इसलिए दुनिया चुम दिए मैनू चुम गया कमले वाला है। ओ मैनू इसलिए दुनिया चुम दिए मैनू चुम गया कमले वाला है। ए अखियां लड़ियां अता दौर तगाने लड़ियां ओ जिस दिन दियां अखियां लड़ियां मैनू भुल गईयां सब अड़ियां। इन्हां अखियां दा तू मान करे इत्थां रह गईयां बड़ियां बड़ियां। ओ गुलाम फरीदा ओ कादियां अखियां जड़ियां लड़ियां ते तोड़ न चढ़ियां। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मोहब्बत के साथ पढ़ने सल्लल्लाहु अलैका या
उलमा से बिलखुसूस कारी साहब किबला आपसे, हुजूर आपसे, उस्ताद मोहतरमा आपसे और उशाक मुस्तफ़ा मेरी रहनुमाई कीजिए, मेरे साथ पढ़िएगा कि सुनो मोमिनो लगता थक गए ने साइड वाले हैं। ये तो हज़रत साहब ने आना है, बड़ा खूबसूरत वाद होना है। मेराज की रात तुम तसव्वुर ही नहीं कर सकते। मेरे उस्ताद फरमाते हैं इस तो वड्डी रात हो ही नहीं सकती। को थोड़ा MNA MP मेला भी है ना, तो असीं मिलने को 5-7 हवालियां दे नाल। इलाके का काउंसलर सानू लैके जाता है, उन्होंने चेयरमैन लैके जाता है, उन्होंने जनाब जिला कौंसल का चेयरमैन लैके जाता है, तो उत्थे जाके जनाब जी फोटो साड़ी फेसबुक पर चढ़ती है ना, चनिया वेख जड़िया मिल के ध्यान करी। तो रात कैसी रात होगी कि जिस रात को मेरे और आपके आका को रब ने दीदार करवाया, उससे बड़ी रात कोई हो सकती है? दो महबूबों का जब मिलन हुआ है तो ये उससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन जिक्र तो मुस्तफ़ा का है। रात तो मेराज वाली है, तो आपके इश्क से अल्लाह की बारगाह में ये दुआ जो हमने की है ना, मौला अपनी और अपने हबीब के इश्क की मेराज अता कर, ये आपकी सुभान अल्लाह और आमीन से मिलेगी। कह दे सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कह दें। हाँ सुनो मोमिनो दरे मुस्तफ़ा पर तुम्हें दामने दिल बिछाना पड़ेगा। उलमा बैठे ने गारंटी देना, एक भी शिरकिया लफ्ज होवे गर्दन ला सके। जेड़ा फतवा लांदे ने बरेलवी जेड़े मौलवी ने नाता पढ़ के तो शिरक फैलांदे ने। खुदा दी कसम कुरान और सुन्नत के मुताबिक वली कामिल दी निगाह दा सदका शेर नहीं, मेरा कोई कमाल नहीं। कह दो सुभान अल्लाह। कारी साहब किबला तवज्जो, सुनो मोमिनो दरे मुस्तफ़ा पर तुम्हें दामने दिल बिछाना पड़ेगा। सुनो, अच्छा आवाज भी मोमना नु है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू पढ़ लो। सुनो मोमिनो दरे मुस्तफ़ा पर तुम्हें दामने दिल बिछाना पड़ेगा। मनाना है गए खुदा को किसी ने, मनाना है गए खुदा को किसी ने, तो पहले नबी को मनाना पड़ेगा। ठीक है, लुत्फ आ रहा है तो फिर पढ़ो। मनाना है गए, मनाना है गए खुदा को किसी ने, तो पहले नबी को मनाना पड़े। गूंज पड़ जाए, पता लग जाए आशिकाने मुस्तफ़ा बैठे हैं, ये थकते नहीं हैं, जिक्र मुस्तफ़ा करके अकते नहीं हैं, इनकी बैटरी बूस्ट हो जाती है। पढ़ लो मनाना है गए खुदा को किसी ने, तो पहले नबी को मनाना पड़ेगा। कह दो सुभान अल्लाह। नबी जी की इज्जत, नबी जी की अज़मत, नबी जी की हुर्मत पे कुर्बान जाऊं। कह दो आमीन। नबी जी की इज्जत, नबी जी की अज़मत, नबी जी की हुर्मत पे कुर्बान जाऊं। हर उम्मती है फिदा मुस्तफ़ा पर। कह दो सुभान अल्लाह। पता लग जाए मैं जी गल करना, तुसी मेरे नाल हो, बुलंद आवाज़ नाल कह दो।
ए हर उम्मती है फिदा मुस्तफ़ा पर, ये सारे जहां को बताना पड़ेगा। है जी? नबी जी की इज्जत, नबी जी की अज़मत, नबी जी की हुर्मत पे कुर्बान जाऊं। हर उम्मती, मैं और तुसी इकट्ठे हैं, हर उम्मती है फिदा मुस्तफ़ा पर, ये सारे जहां को बताना पड़ेगा। मनाना है गए खुदा ने किसी को, मनाना है गए खुदा को किसी ने, तो पहले नबी को मनाना पड़ेगा। क्या दो सुभान अल्लाह। देखो देखो सुनहरी वो जाली है शहरे मदीना की, हर शय निराले। ओ देखो 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 सुनहरी वो जाली के शहरे मदीना की, है हर शय निराली। तवज्जो कर साहब। गर देखना है काबे का काबा, ओ गर देखना है काबे का काबा, तो शहरे नबी को तो जाना पड़ेगा। आला हज़रत क्या फरमाते हैं, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो। अरे काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। देखो देखो सुनहरी वो जाली शहरे नबी की, है हर शय निराली। गर देखना है काबे का काबा, तो शहरे नबी को तो जाना पड़ेगा। मनाना है गए खुदा को किसी ने, तो पहले नबी को मनाना पड़ेगा। अच्छा शार तो बहुत है, बक्ता दुआओं के हिसार में, आप सबकी आशिकों की उलमा की बिलखुसूस दुआओं के हिसार में बक्ता अर्ज करता हूँ, मोहब्बत के साथ कह रहे सुभान अल्लाह। अच्छा मैं जितने भी फकीर टूटे फूटे शेर लिखता है, जब से मेरे वालिद साहब की बिला हाजी सूफी खादिम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए। और हम जितने आए बैठे हैं, हम सब के आबा अजदाद की, नानके दादके की, अजीज़ व अकारब की, दोस्त अहबाब की और जमी उम्मत मुस्लिमा की अल्लाह बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस के आला दर्जात में उनको जगह अता फरमाए। मैंने अपनी सारे टूटे फूटे लफ्ज़ जो है ना, मैं अपने वालिद को हदिया कर दिए, तो मैं मक्ता 2 मरतबा सुनाऊँगा आपकी इजाज़त से। एक मरतबा जो मेरे मुर्शिद की निस्बत है सैफी, और दूसरा मेरे वालिद साहब का अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए नाम था हादिम हुसैन, खादिम हुसैन। अल्लाह पंजतन पाक का सदका, इमाम हुसैन की खादमियत के सदका उनकी बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए। तो शेर अर्ज़ है कि मनाना है गए खुदा को किसी ने, तो पहले नबी को मनाना पड़ेगा। पहुंचा कब्र में मैं जिस वक्त यारो, कहने लगे यूं नकीरैन मुझसे, बख्शेंगे सैफी
बख्शेंगे सैफी तेरी सब खताएं, पर कसीदा नबी का सुनाना पड़ेगा। कह दो सुभान अल्लाह। पहुंचा कब्र में मैं जिस वक्त यारो, कहने लगे यूं नकीरैन मुझसे, बख्शेंगे खादिम, मेरे वाल साहब को बख्शेंगे खादिम तेरी सब खताएं, बख्शेंगे खादिम, कह दो आमीन। ओ बख्शेंगे खादिम तेरी सब खताएं, पर कसीदा नबी का सुनाना पड़ेगा। सुनो मोमिनो दरे मुस्तफ़ा पर तुम्हें दामने दिल बिछाना पड़ेगा। मनाना है गर खुदा को किसी ने, तो पहले नबी को मनाना पड़ेगा। अल्लाह की बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह ताला जो गुफ्तगू की, सरकार की सना की, अल्लाह हम गरीबों फ़कीरों की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, और हमारी निजात का ज़रिया और हमारे आबा अजदाद की बख्शिश मफ़रत का ज़रिया बन जाए। अल्लाह हमें और हमारी आने वाली नस्लों को अक़ीदा तौहीद और रिसालत और ख़त्म नबूवत पर ईमान की सलामती नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।